क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेमोरी अचानक से इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आपको किसी का नंबर याद नहीं रहता, किसी का नाम याद नहीं रहता, आप कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। आपने कोई भी चीज़ कहीं रखी, वो आपको याद नहीं है कि मैंने कहाँ रखी। तो ये सब कुछ आप सोचते हैं अचानक हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ अचानक नहीं होता। ये सब आपके द्वारा हो रहा है, आपकी हैबिट के द्वारा हो रहा है। अगर आपको इस चीज़ को समझना है कि मेरी कौन कौन सी कमी है, उन कमियों के कारण मैं आज, मेरी कौन सी हैबिट हैं, कौन सी गंदी हैबिट हैं जिनकी वजह से आज मेरी मेमोरी लॉस हो रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। आपको एंड में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप याद करिए कि आप पहले कितनी अच्छी मेमोरी थी आपकी। आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते थे। कोई भी चीज़ आपने सुनी या देखी तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते थे। इतनी जल्दी नहीं भूलते क्योंकि आपकी हैबिट अच्छी थी, लेकिन अब वैसी हैबिट नहीं है आपकी, है ना। और आप सोचते हैं कि ये सब कुछ अचानक होने लगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस का मानना है, साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसका नाम हिप्पोकैम्पस, वह मेमोरी को याद रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। अब जब क्या होता है, जब हमारी आदतें खराब होती हैं तो ब्रेन का जो ये हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, ये सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। और जब ये डैमेज होता है तो आपकी मेमोरी लॉस होना वहीं से स्टार्टिंग होती है। अब मेमोरी लॉस के कौन से 5 हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आपकी मेमोरी लॉस। नंबर 1, आपका फ़ोन का यूज करना लगातार आप जब स्क्रॉलिंग करते हैं, रील देखते हैं, तब आपकी अटेंशन टूटती है और वहीं से ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट होता है। अटेंशन के टूटने से आप चीज़ों को ठीक से याद नहीं रख पाते। जब आप रील देखते हैं 3-4 घंटे, तो 3-4 घंटे में आप लगातार कम से कम 200 से 250 वीडियो देख डालते हैं, और उसी में से आप वीडियो नहीं देख रहे बल्कि आप 200-250 कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। वहाँ आप एक कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। और जब ये 200-250 कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ब्रेन का जो स्टोरेज है वो उसको स्टोरेज नहीं कर पाता है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मैं कौन सा कंटेंट है, कौन सा स्टोरेज करूं, और वहीं से ब्रेन पेन होना स्टार्ट होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप जब लगातार रील स्क्रॉलिंग करते हैं तो 1 घंटे के बाद मैं आपसे पूछूं कि आपने फर्स्ट वीडियो या सेकंड या 5th वीडियो आपने जो देखी उसमें क्या था, क्या बताया, तो मैं ये 95-100% कह सकता हूँ कि आपको 5वीं वीडियो नहीं पता होगी कि 5वीं वीडियो में क्या कहा। 1 घंटे के बाद अगर मैं पूछूं तो ये मेमोरी लॉस का बहुत बड़ा कारण है। अब नंबर 2 जो बात आती है, नंबर 2 हैबिट है, वह है आपकी नींद। जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है, जब आप अच्छे से नींद नहीं ले पाते, तो मेमोरी लॉस होना वहाँ से स्टार्ट होता है। जब आप नींद अच्छी लेते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होती हैं, आपकी जो मेमोरी है वो बूस्ट होती है। आपने जो कंटेंट कंज्यूम किए हैं पूरे दिन भर या रात में, वो सारे आप सोच पाते हैं और फिर उनमें से डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा कंटेंट या कौन सी चीज़ें, कौन सा टॉपिक मैं इस माइंड में स्टोरेज कर पाऊँ। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है, जितनी आप ले सकते हो, जितनी आपकी जो कैपेसिटी है, जितनी आपको ज़रूरत है। किसी की अगर 4 घंटे में नींद पूरी होती है तो 4 घंटे ठीक है, किसी की 7 घंटे में होती है तो 7 घंटे ठीक है। नंबर 3 जो हैबिट है स्ट्रेस। आप लगातार बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस से आपको जो डैमेज होता है आपके माइंड पर वो बहुत खतरनाक है। अगर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लंबे समय तक बढ़ा रहे तो ये हिप्पोकैम्पस पर बहुत बड़ा डैमेज डाल सकता है, यानी कि स्ट्रेस नहीं लेना। और नंबर 4 हैबिट आपकी एक्सरसाइज। अगर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, या कोई भी आप घर पर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जो ब्लड है बहुत अच्छा होता है, ब्लड फ्लो होता है, जिससे न्यूरॉन्स अच्छे से काम कर। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात है नई चीज़ सीखना। आपका जो ब्रेन है वह भी एक मसल्स है। जब आप नई चीज़ सीखना बंद कर देते हैं तो ये वीक होने लगता है, जिससे आपकी मेमोरी लॉस होती है। यानी कि इस ब्रेन को कुछ ना कुछ नया देते रहो, सिखाते रहो, सीखते रहो। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो मेमोरी लॉस होना प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग हो जाती है। सवाल ये नहीं कि आपकी मेमोरी कमज़ोर है या वीक है, सवाल ये है कि आप उसको कमज़ोर बना रहे हो, मजबूत बना रहे हो या उसे तोड़ रहे हो। सवाल करिए आप अपने आप से
ये 5 हैबिट हैं जिससे आपकी मेमोरी लॉस होती है। अगर आप इन पर अच्छे से काम करते हैं तो आप बेहतर जीवन बना सकते हैं अपना। धन्यवाद।